वचन देने के बाद कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। अच्छा, ऐसी जगह मैं बताऊं जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता? कौन कौन सुनना चाहता है जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता? कौन कौन? जितने लोग सुनना चाहते हैं उनके मन में झूठ बोलने की आ रही है। जय हो। अब सुनो, स्त्रीषु नरम विवाहे च, ये भागवत जी का श्लोक है। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायां नान्यतम याजुगुप्सितम। अब कौन कौन सी जगह? अभी तो श्लोक बोला है, अब हिंदी में बताऊं, बता दूं? हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं, हाथ उठा के बता दो। झूठ बोलवे की पक्की बनवे, बिल्कुल। अब सुनना, ये पहला जो अक्षर है ना, वो हमारे जो पुरुष वर्ग है उनके लिए है। पुरुष वर्ग के लिए पहला अक्षर है कौन सा? स्त्रीषु, माने अपनी पत्नी से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। बी अलर्ट कंप्लीटली। इफ यू टेल ए lie with your wife at that time, you will not get a sin. It will not be guilty. अगर आप अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। स्त्रीषु नरम, हंसी मजाक में एक दूसरे से जो झूठ बोला जाता है उसका पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। आवाज पल्ले नहीं पड़ रही, बोलना पड़ जाता है, बिल्कुल बोलना पड़ जाता है। मैं मंच पर बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान ही बन गया हूं। ये भगवान का मंच है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं आप ही की तरह हूं। मैं भी आई एम सेम एज यू, मैं भी मनुष्य हूं। आप, ये मंच भगवान का है, मैं भगवान मंच को प्रणाम करता हूं, पर बोलना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, पत्नी से डायरेक्ट कह दी तो पत्नी लड़ाई करवा देगी। वो मानेगी ना, वो जरूर देगी। मैंने बताई कल परसों, हंसी मजाक में झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। और आगे सुनिए, किसी बेटी के विवाह में अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो पाप नहीं लगता। प्रत्यर्थे, धन का संकट आने पर झूठ बोलना पड़ जाए। किसी का तुम्हारे ऊपर कर्ज है और वो कर्ज मांगने आया है और तुम्हारे पास धन का संकट है और तुम्हें झूठ बोलना पड़ जाए तो पाप नहीं लगेगा। प्राण संकटे, प्राण संकट में आ जाए, झूठ बोलकर प्राण बच जाए तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। और गाय की और ब्राह्मण की हत्या कहीं होने जा रही और उन्हें बचाने में अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो पाप नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना, जब ये बात गुरुजी ने कही तो बलि ने कहा, बात ठीक है आपकी, लेकिन मैंने एक बार वचन दे दिया है, एक बार बात दे दी है, तो मैं अपनी बात को झूठ में परिवर्तित नहीं करूंगा, क्योंकि मैं से ऐसे कुल से हूं, मैं ऐसे खानदान से हूं। अगर मैंने झूठ बोल दिया तो मेरी आने वाली जो संतानें हैं वे मेरे नाम को ऊकेंगी, मेरे नाम पर थूकेंगी। और मैंने अगर झूठ बोल दिया तो मेरे जो पूर्वज हैं मेरे नाम को धिक्कारेंगे, क्योंकि इस दुनिया में ये बात ही का तोल मोल, बात ही का समझना है। गौर से सुनना, ये बात ही का तोल मोल, बात ही का समझना है। और बात वाले आदमी को बात खा जाती है। गौर से सुनना,
बात ही का तोलमोल, बात ही का समझना है। बात वाले आदमी को बात खा जाती है और बात ही के कारण धन जेवर और जमीन बिके। बात ही के कारण बिके ऊंट घोड़ा आती है। मैं कोई गा तो रहा नहीं। बात ही के कारण धन जेवर और जमीन बिके। बात ही के कारण बिके ऊंच घोड़ा आती है। बात ही के कारण रण बीच तलवार खिंचे और बात ही के कारण देखो जान चली जाती है। कहत कवि दया राम बात को बनाए राखो, ये गई भई बात फिर हाथ नहीं आती है। ये गई भई बात फिर हाथ नहीं आती है। और एक बात और कही, सिंह गमन सज्जन बचन कदली फरे। एक बार यद्यपि आप सभी ने कथाएं सुनी हैं, पर कुछ बातें आप ऐसी भी श्रवण करेंगे तो शायद आपने सुनी हो। सिंह गमन सज्जन बचन कदली भरे। एक बार तिरिया तेल हबीर हटो, चढ़े न दूजी बार। शेर अपने जीवन में एक बार संतान पैदा करता है, एक बार। सज्जन लोग एक बार बात कहते हैं, सज्जन लोग। और केली के वृक्ष पर, केला के वृक्ष पर एक ही बार फल आता है, बार बार फल। और अगली लाइन में ये तिरिया तेल हबीर हट। तिरिया माने एक बेटी, एक पुत्री। एक पुत्री पर, एक बेटी पर जीवन में एक ही बार हल्दी और तेल लगता है। बार बार हल्दी तेल नहीं लगता, बार बार नहीं लगता। बाई चांस किसी बेटी पर दोबारा विवाह के लिए हल्दी तेल अगर लगने जा रहा हो, विवाह तो एक ही बार होता है, दूसरी बार तो एक खाना पूर्ति है महाराज। दूसरी बार विवाह नहीं कहोगे, खाना पूर्ति है। इस प्रकार समझाया। गुरुजी कहते हैं बड़ा हो गया है, गुरु बनना है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जा। वामन भगवान के लिए संकल्प किया महाराज। बलि ने संकल्प करते ही, संकल्प होते ही वामन भगवान बहुत बड़े हो गए, विशाल हो गए, 2 पग में सब नाप लिया।